अस्सलाम वालेकुम। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। मैं बॉबी मोमिन भिवंडी ईस्ट से, भिवंडी पूर्व। जैसा कि अभी आप सबको पता है कि भिवंडी में इलेक्शन का माहौल है और 11 कैंडिडेट खड़े हैं भिवंडी ईस्ट से, जिसमें से 6 निर्दलीय हैं, 5 पार्टी से हैं। बट लड़ाई 2 जन की है, एक संतोष शेट्टी की है, दूसरी रईस कासम शेख साहब की है। ठीक है, और हम इसी मुद्दे पे जो है कुछ चर्चा करना चाहेंगे कि हमें किसे चुनना चाहिए। ठीक है, हमारा मोटो सिर्फ इतना ही है कि हम जनता को बताएं कि जो हो चुका है और जो होने वाला है। ठीक है, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब आप रईस कासम शेख साहब जब भिवंडी के अंदर आए, जब आप आए आप जीते, आपने जो जो वादे किए, क्या आपने उन वादों पे काम किया? किसी ने किया कि नहीं किया वो आप छोड़ दो। ठीक है, आप हमारे अपने बन के आए थे, आपको कोई जानता नहीं था जब आप आए भिवंडी के अंदर। ठीक है, और आप इस समय मौजूदा हालत में जो है भिवंडी के एमएलए हो। ठीक है, उसके बाद आप जो आए आपने चुनावी वादे किए, जिसकी मेरे पास कुछ लिस्ट है, मैं आपको बताना चाहूँगा। आपके चुनावी वादों में पहला आता है नंबर 1 पर, आपने टोरंटो पे क्या किया? आपने टोरंटो के लिए कहा था बिल कम करेंगे, ठीक है, टोरंटो को भगाएंगे, एग्जैक्टली। बट ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। हाँ, ये जरूर हुआ कि जो टोरंटो का एक बिल फिक्स अमाउंट आता है वो बढ़ के ही आ रहा है। ठीक है, एक गरीब आदमी अगर एक लाइट, एक पंखा और अगर कुछ भी 2 पंखा पकड़ लो, ठीक है, थोड़ा सा नॉर्मल यूज होता है तो भी घर का एक छोटे से गरीब आदमी के घर का लाइट बिल आता है मौजूदा हालत में मैक्सिमम 1200, 1300, 1400, 1500। ठीक है, और जिसमें से फिक्स अमाउंट है 600-700 रुपए। जब आप एमएलए नहीं थे उस समय वो अमाउंट 100-150 का था। अभी आज के पीरियड में ये मैं जनता से बताना चाह रहा हूँ कि रईस शेख साहब ने जो वादे किए थे उसमें से ये एक जो हुआ नहीं अभी तक, जिसका कोई जिक्र नहीं, कोई फिक्र नहीं। ठीक है, दूसरा आपने कहा आईजीएम हॉस्पिटल को हम बेहतर करेंगे। आप बताइए क्या बेहतर किया? इतनी फंडिंग आई, इतने सब कुछ आए, 57 डॉक्टर, 57 डॉक्टर नर्सेस मिला के होने के बावजूद आज भी चले जाओ तो मुश्किल से मुश्किल 2-4 लोग मिलते हैं, वो भी झाड़ू मारने वाले, साफ सफाई करने वाले। ना एक भी डॉक्टर अवेलेबल होता है, ना एक नर्स अवेलेबल होती है, ना एक भी मशीनरी है। आपने तो मैंने देखा कि आपके टेम्पलेट में जो है आपने इतना डिजिटल आईजीएम बना दिया है, स्वर्गीय इंदिरा गांधी हॉस्पिटल को इतना डिजिटल बता दिया कि मतलब हर कुछ वही है। अभी कुछ समय पहले मेरा खुद का एक्सीडेंट हुआ था, मैं गया हूँ वहाँ पर, जैसे मैंने एंट्री किया मेरे को वहाँ पे चेक भी नहीं किया उन्होंने, डायरेक्टली मेरे को लिख के दे दिए कि कलवा चले जाओ। तो बहुत बड़ी बात है, मैं तकलीफ में हूँ, मैं समझ सकता हूँ। आज भी भिवंडी के अंदर इलाज के नाम पे इलाज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए का घोटाला हुआ है, आईजीएम के नाम पे घोटाला हुआ है। अगर घोटाला नहीं हुआ तो आईजीएम को जो है जो फंड आया या जिन्होंने भी फंड करवाया, सबने फंड करवाया। एक लाइन से मैं अगर सबके नाम लेना चाहूँ तो मेरी वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं सबके नाम नहीं लूँगा। आप समझदार हो, आप मेरे से पहले से जानते हो। ठीक है, इंदिरा गांधी को बहुत फंड आया, उसके बावजूद इंदिरा गांधी आज कहाँ है? रईस शेख साहब से ये मेरा सवाल है। ठीक है, आज आपने अपने टेम्पलेट में बनाया कि इतना डिजिटल इंडिया है, इतना डिजिटल आईजीएम है जिसकी कोई हद नहीं। ठीक है, इंडिया के अंदर आपने जोड़ लिया उसको कि जैसा दिल्ली में है वैसे भिवंडी के अंदर है। बट भिवंडी के अंदर क्या है आप खुद जाके देख सकते हो। ठीक है, तीसरा वादा आपका था कि भिवंडी कारपोरेशन को आप ऑडिट करेंगे। कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है भिवंडी महानगर पालिका के अंदर। आपने कहा मैं चेक करूंगा, छानबीन करूंगा, उसके ऊपर आपने क्या किया, क्या एक्शन लिए? आपने उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया। मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे, ये रईस शेख साहब से, कि आपने कारपोरेशन में किया क्या है, महानगर पालिका के अंदर क्या किया है? करोड़ों, कई हजार करोड़ का नुकसान, कई हजार करोड़ का घोटाला हुआ है, उसके ऊपर आपने कोई टिप्पणी नहीं की, कोई रिप्लाई नहीं की है। ठीक है, आपने कहा था मैं सब इंक्वायरी करूंगा, चेक करवाऊंगा, सारे हिसाब किताब देखूंगा, वैसा आपने किया नहीं। ठीक है, तीसरा आपने कहा था भिवंडी को करप्शन मुक्त करूंगा, क्या हुआ? दलालों का शहर बना दिया आपने भिवंडी को। आप राशन कार्यालय में जिसको थप्पड़ मारते हो वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है। आप पुलिस स्टेशन में जिसको थप्पड़ मारते हो वो आपकी पार्टी का कार्यकर्ता निकलता है।
उसको कोई तकलीफ नहीं है। एक आम आदमी आज भी अपना कोई काम करने के लिए परेशान है। एक आम आदमी अपना कोई भी काम करने के लिए परेशान है, बिना पैसा दिए काम कर नहीं सकता। आपने कहा भिवंडी को करप्शन मुक्त करूंगा, ये तो आपने मोदी जी के डायलॉग मार दिए, ठीक है। क्यों? क्योंकि पब्लिक आपको चाहिए, किस लिए कि हमारे भिवंडी शहर में एनआरसी सीए का मुद्दा चल रहा था, तो उस समय ऐसा हुआ कि लोगों के माइंड में आया कि कोई भी एक हो, हमारे पास एक मुस्लिम कैंडिडेट, हमारा अपना कैंडिडेट होना चाहिए। कि आपने उस पर आप खड़े उतरे, आपने जितने वादे मुआहदे किए। मेरा डायरेक्ट सवाल आपसे है रईस शेख साहब कि आपने क्या उन वादों को पूरा किया है? नहीं किया है, ठीक है। आप अपने आप से पूछिए ये सवाल मेरे है ना, आप अपने आप से जवाब दे दीजिए। मुझे कोई जरूरी नहीं कि आप मुझे जवाब दो, ठीक है। ये मैं अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को बताना चाहता हूँ, ठीक है। उसके बाद आ जाओ शिक्षा पे। आपने कहा था शिक्षा को आपकी पार्टी, ठीक है, जो फंड लेके आए, जो स्कूल बनाया, आपने 22-62 स्कूल बनाया, एक कल्याण रोड पे स्कूल बनाया, लेकिन चालू एक्टिवेट नहीं करवाया। बना के कोई मतलब नहीं ना, जब आप एक्टिवेट नहीं करा सकते हो, आप शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते हो, ठीक है। बस एक नाम में ढांचा खड़ा करके छोड़ दिया, ऐसा थोड़ी होता है। ढांचा खड़ा करके छोड़ दिए, पुतला बना दिए, जान है नहीं तो पुतला ही कहलाने वाला है, वो इंसान नहीं बन सकता, ठीक है। उसके बाद आपकी अपनी पार्टी का, आपके अपने फाउंडेशन का नियाज नेशनल हाई स्कूल, जो भिवंडी का सबसे महंगा स्कूल कहलाता है और सबसे पावरफुल स्कूल है। कोई गरीब आदमी का बच्चा आपके स्कूल में नहीं पढ़ता। नियाज नेशनल स्कूल में कोई 15,000 18,000 की नौकरी करने वाला अपने बच्चों को उसके अंदर नहीं पढ़ा सकता। आपके स्कूल में पढ़ते किसके बच्चे हैं? बिल्डर के बच्चे पढ़ते हैं, कारपोरेट के बच्चे पढ़ते हैं, डॉक्टर्स के बच्चे पढ़ते हैं। कोई गरीब आदमी लूम चलाने वाले के बच्चे पढ़ते हैं कि आपके स्कूल में? आप ये बताइए, कितनी बड़ी बात है। और आप वादे करते हो कि हम शिक्षा को बेहतर स्तर पे लेके जाएंगे, बेहतर करेंगे। आप क्या बेहतर किए, ये सवाल है मेरा आपसे। उसके बाद फिर आपने कहा था कि हम भिवंडी बस डिपो को, भिवंडी, मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, ठीक है। मेरे जो सवाल हैं वो मेरी लिस्ट के हैं। आपने जो चुनावी वादे किए थे ये सारी उसके अंदर शामिल होती है। जो आपने कहा था कि मैं करूंगा और उसमें से आपने आधा भी नहीं किया, ठीक है। आपने कहा था कि मैं पूरा करूंगा, बट आपने आधा भी नहीं किया है। आपने कहा था मैं बस स्टैंड को, जो है एसटी बस डिपो को एकदम सुंदर बनाऊंगा। आज भी बड़ी बात नहीं है, अगर 1 से 2 घंटा बारिश हो जावे तो वहां पे जो है स्विमिंग पूल बन जाता है, बच्चे तैरेंगे। बस डिपो तक जो है बस तक आदमी जा ही नहीं सकता, ठीक है। वो वहीं का वहीं रह गया। उसके बाद आपने बताया था कि हम सबसे खूबसूरत जो है बस स्टैंड बनाएंगे। आप जितने भी बस स्टैंड लगाए वो खाली पोस्टर लगाने के काम आते हैं, कहीं कुर्सी नहीं, कहीं कुछ नहीं, ठीक है। चलो वो भी समझे वाली बात है कि आपने कम से कम बनाया। उसके बाद आपने कहा था अमजदिया रोड को, जो है अमजदिया रोड को, अमजदिया से लेकर के बाबला कंपाउंड तक हम अच्छे से अच्छा और बेहतर बना के देंगे। क्या आपने बनाया उसको? आज भी अगर एक नॉर्मल से बच्चे को, जो कहते नहीं कमजोर आदमी, एकदम सीधा साधा, अगर उसको या अमजदिया रोड से लेकर के बाबला कंपाउंड तक का एक राउंड मार दिया जाए ना, तो उसकी आधी अधड़ी पकड़ी ना ऐसा मिल जाएगी। आप सोचिए ना, आपने बनाया, आपने कहा कि मैंने बहुत विकास किया, ठीक है। लॉकडाउन के टाइम आप आए हो, 3 साल का वक्त लॉकडाउन में गया है, आप 2 साल में इतना विकास कर दिए। लॉकडाउन में ऑलरेडी काम चल रहा था, जब आप इलेक्शन में खड़े हुए, जब आप जीते, आपको 46,000 मुसलमानों ने वोट दिया है, ठीक है। तो आप उन मुसलमानों के लिए बताइए, भिवंडी की आवाम के लिए बताइए। मैं भिवंडी की आवाम के लिए आपसे सवाल करता हूँ, ये मेरा सवाल डायरेक्ट रईस शेख से है, ठीक है। ये आपको बताना है, मेरा ये आम पब्लिक के लिए नहीं है, ये सवाल आपसे है। और मेरा जनता से अपील है कि जनता डिसाइड करेगी कि रईस कासम शेख साहब ने जो सवाल और जो भी उन्होंने वादे किए, चुनावी वादे उनके, वो पूरे हुए क्या, नहीं हुए। अमजदिया रोड, अमजदिया से लेकर के बाबला कंपाउंड तक कैसा है, कभी भी आप जाके देख सकते हो, दिन रात, सुबह शाम, दोपहर, 24x7, ठीक है। मेरा वीडियो बनाने के बाद रात रात कोई बना नहीं जाएगा, इतना तो मुझे पता है। उसके बाद आपने कहा था शमशान भूमि, किदवई नगर का जो है शमशान भूमि से लेकर के हनुमान मंदिर तक का रोड में बनाऊंगा, ठीक है। आपको मैं बताना चाहूँ रईस शेख साहब, किदवई नगर के हनुमान मंदिर है, किदवई नगर के शमशान घाट से लेकर के हनुमान मंदिर होते हुए पूरा का पूरा आम पाड़ा तैयब मस्जिद तक जो है, उसी पाड़ा तैयब मस्जिद तक का रोड खराब है। अगर 1 घंटा 1.5 घंटा बारिश हो जावे ना, तो जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है तैयब मस्जिद के पास स्विमिंग पूल बन जाता है, ठीक है। हनुमान मंदिर के पास नए गांव किदवई नगर के बीच का जो रास्ता है, वहां पे
बाढ़ आ जाती है और आप कहते हो कि हमने विकास किया है, विकास किया। विकास विकास चिल्लाने से विकास नहीं होता है रईस शेख साहब, विकास करने से विकास होता है। ये मेरा सवाल है, मेरी जनता का सवाल है और आपसे है, ठीक है। उसके बाद आपने कहा कि हम डंपिंग ग्राउंड को शिफ्ट करेंगे, ठीक है। मेरे पास लिस्ट पड़ी हुई है, आप ही के सवाल है, आप ही के बोल है, ये मेरे बोल नहीं है। मैं तो आपको याद दिला रहा हूँ, ये बोल आपके हैं, ठीक है। उसके बाद आपने कहा था कि भिवंडी का डंपिंग ग्राउंड हम शिफ्ट करेंगे। कहाँ शिफ्ट किया आपने बताओ ना। आज भी रामनगर टेकड़ी के ऊपर वहां वैसे ही पड़ा हुआ, वहां के लोग आज भी बीमार है, कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों से लोग जूझ रहे हैं। कभी आपने उनकी हाल खबर ली? आप तो खुद भिवंडी के अंदर हफ्ते में 1 या 2 दिन दिखाई देते हो। आपके ऑफिस में अगर कोई चला जाए तो आपके कार्यकर्ता जो आपके पद अधिकारी हैं वो किसी पब्लिक से सीधे से बात नहीं करते। अगर किसी ने कहा कि हमें आमदार से, एमएलए साहब से, रईस शेख साहब से मिलना है तो भगाते आपके लोग, ठीक है। ऐसे मेरे कितने लोग हैं, मेरे कितने भाई बहन हैं, कितनी माताएं हैं, कितनी बहनें हैं, ठीक है, जो आपके ऑफिस में जा करके दुत्कार के वापस आई हैं, ठीक है। और मैं ऐसी खोखली बातें नहीं करता रईस शेख साहब, ये डायरेक्ट सवाल है आपसे, ठीक है। आप कहते हो विकास विकास विकास, विकास एक नाम और एक टाइटल रह गया है, विकास हुआ नहीं, रियलिटी में नहीं हुआ है, ठीक है। उसके बाद डंपिंग ग्राउंड वहीं के वहीं पड़ा है, लोगों को हैजा, मलेरिया, टीबी, बड़ी बड़ी बीमारियां हो रही है। अब उसका इलाज कहाँ जाएगा आदमी? इंदिरा में। फिर कहानी जाके इंदिरा में जुड़ जाती है, इंदिरा का विकास वहीं रुका हुआ है। फिर आदमी वहां से रेफर किए जाते हैं कलवा, सिविल। ऑप्शन नहीं लोगों के पास, क्योंकि वहां डॉक्टर्स ही नहीं है। डॉक्टर रहेंगे जब चेक करेंगे, डॉक्टर है नहीं। डॉक्टर के वहां के अपने इतने बड़े स्टाफ में 57 डॉक्टर और नर्स मिलाकर के स्टाफ है, 57 डॉक्टरों के हिसाब के अंदर हर तरह के डॉक्टर है, हर तरह की नर्सेज है, बट कोई रियलिटी नहीं। डंपिंग ग्राउंड भी जाके जुड़ रहा है कहाँ? आईजीएम के साथ में। उसके बाद आपने कहा था शांति नगर पाइपलाइन रोड जो है आप ब्रिज मार के दे देंगे, टाइम खत्म हो गया। आज भी वहां कचर कुंडी वैसे ही पड़ी हुई है, ठीक है। लोगों को तकलीफ वैसे ही है, वहां के नाले खुले हुए हैं, वहां की गटर खुली हुई है। लोगों को वर्क करने के लिए पाइप के नीचे से जाना पड़ता है। आपने बताया था हम बना के दे देंगे, मैं कहता हूँ चलो ठीक है, ब्रिज बनाने में समय लगता है, एटलीस्ट आप तो एक जेसीबी लगा करके 2-4 घंटा, 6 घंटा, 1 दिन 2 दिन में जो आप खुदवा करके जो है उसको सिर्फ अंडरग्राउंड बना देते, पब्लिक को साउथ आने जाने के लिए बना देते, उतना तो आप कर ही सकते थे, वो बहुत बड़ी चीज नहीं है, ठीक है। आप विकास विकास कहते हो, मैं आपको आपके विकास गिना रहा हूँ, आप अपने आप से सवाल कीजिएगा। ये रईस शेख साहब, ये सवाल मेरा नहीं है, ये आपके बोले हुए शब्द है जो मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। उसके बाद आपने कहा 22 स्कूल का आपने जो है बनाया, उसका उद्घाटन किया। आपका राइट नहीं बनता था, आप उसको उद्घाटन करो, ठीक है, क्योंकि आप एमएलए हो, ना कि कलेक्टर हो, ना कि तहसीलदार हो, ना म्युनिसिपल कमिश्नर हो, ठीक है। आप आमदार हो, आपका राइट ही नहीं बनता, आप शिक्षा से रिलेटेड नहीं हो। आपका काम था उसको चालू करवाना। आपको क्या पता नहीं था कि ये बंद हो जाएगा स्कूल? आपको पता था, आपने जानबूझ के वहां आप रिबन काटने के लिए वहां पहुंचे। क्यों? क्योंकि आप 2 सालों में जब इलेक्शन लॉकडाउन खत्म हुआ है, लॉकडाउन खत्म होने के बाद आपने सिर्फ और सिर्फ क्या किया है? रिबन काटे। तो आपने रिबन काटे, आपने सोचा उसका भी श्रेय हम ले लेंगे, ठीक है। और आप ये जानते थे कि मैं श्रेय लेने जाऊंगा वो स्कूल की ओपनिंग रुक जाएगी, जो आप देख सकते हैं। पब्लिक में आपका डिमांडोल होगा, आपके अंधभक्त और बढ़ेंगे, ठीक है। तो मैं अंधभक्त आपका नहीं बन सकता हूं, आपकी रियलिटी से मैं वाकिफ हो रहा हूं, ठीक है। ये सवाल मेरा डायरेक्टली आपसे है। आप अगर उस चीज को थोड़ा सा माइनस करते, आपको पता था कि जब आप रिबन काटने स्कूल में पहुंचेंगे तो शिक्षक विभाग आपको रोक लेगा, ठीक है। शिक्षक विभाग आपको रोक लेगा, तो आपका काम था कि आप किसी आला अधिकारी को ले आके वहां पे आप रिबन कटवाते। आपने जानबूझ के ऐसा किया कि आप पब्लिक में चर्चित हो जाए कि रईस कासम शेख साहब ने जो है स्कूल बनाया, रईस कासम शेख साहब ने जो है स्कूल बनाने के बाद लोगों ने रोकवा दिया। ये लोगों ने ही रोका, ये आपका माइंडसेट था, आपने स्कूल रोका है, ठीक है। आपने विकास विकास चिल्लाया बट विकास किया नहीं है। ये आपसे सवाल, विकास विकास चिल्लाने से विकास नहीं होता रईस शेख साहब, ठीक है। आपने मिल्लत से कौम के ऊपर इतना नाम लेके, आपका पूरा रिकॉर्ड है मेरे पास। आपने कहा कि मैं ये विकास किया, मैं ये विकास किया, आपकी पूरी नोट पड़ी हुई है हमारे पास, ठीक है। मैं इस पे भी आऊंगा थोड़ी देर में, आप रुके रहिए।
आपने कहा कि हमने विकास किया। मैं आपको जहां तक जान रहा हूं कि आपने 2 सालों में रिबन काटने के अलावा कोई विकास नहीं किया। आप मोबाइल की दुकान पे रिबन काटते हो, पान की डबरी पे रिबन काटते हो, चाय की डबरी पे रिबन काटते हो, रोड पे रिबन काटते हो। आप जब जिस समय आप एमएलए बने थे उस समय कल्याण रोड का ब्रिज बन चुका था, ठीक है। आप कहते हो आपने बनवाया, दूसरे लोग कहते हैं हमने बनवाया, ठीक है। मैं कहता हूं आपने ही बनवाया, बट वो बना के भी क्या फायदा हुआ। वो ब्रिज बनाने का मोटो ये था कि हैवी व्हीकल्स डायरेक्ट टू डायरेक्ट वाला रोड से कल्याण रोड के लिए निकल जाए, जो हुआ ही नहीं। उल्टा ये हो गया कि आपने क्या किया, वंजारपट्टी से लेकर के पूरा पाया साईं बाबा तक और इस पट्टे में अंजूर फाटक तक हैवी व्हीकल्स को बैन कर दिया। जो नीचे से ही जाना है, सारे हाथ से नीचे हो रहे, पब्लिक जमीन में चलती, पब्लिक ब्रिज पे नहीं चलते। जो गरीब आदमी है, पैदल चलने वाले लोग हैं, वो कहाँ चलेंगे, जमीन में चलेंगे, हवा में नहीं चलेंगे। डॉक्टर झटका का बाइक नहीं है उनके पास, ठीक है। आप ये सोचिए, आपको वो चालू करना था, आपने वो ब्रिज को कमजोर किया और हैवी व्हीकल बंद करवा दिए। उसके बाद आप सबसे बड़ी गलती आपको, मैं ये आपको आरोप देता हूं, ये मैं नहीं, आपको खुद सोचना चाहिए कि भिवंडी के अंदर इकलौते एमएलए आप हो जो मुसलमान का वोट, इसके पहले मुसलमान का वोट किसी को भी गिरा है तो कितना गिरा है आप जानते नहीं होंगे, मात्र 6,000-7,000 वोट गिरते थे। इसके पहले आमदार रुपेश मात्रे थे, उनको 6-7 हजार वोट से ज्यादा नहीं मिलता था। बट आपके समय उल्टा हुआ, आपको 46,000 वोट मिले, 46,000 वोट जो सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों के वोट थे, ठीक है। आप उसका रिकॉर्ड निकलवाइए, आपको पता भी होगा, ये ऐसा नहीं है कि आपको पता नहीं है, आप जानते हो, ठीक है। उसके बाद आप इतना बड़ा मुस्लिम कम्युनिटी का आपको सपोर्ट होने के बावजूद आपने गुस्ताखे रसूल के ऊपर एक एफआईआर नहीं करवाई। एक पहली एफआईआर किसने करवाया था, एक नॉर्मल सा अदना सा आदमी, हमारे ऐसा गरीब, ठीक है, वो जाके पहली एफआईआर करवाया नारकोली के अंदर। आप ना जो है नीतीश राणे के ऊपर बोले, ना वो कौन सा बाबा है उसके ऊपर आपने बोला, ठीक है। गुस्ताखे रसूल के ऊपर आपने कहीं एक जगह भी कंप्लेंट नहीं करवाई। भिवंडी के अंदर 5 पुलिस स्टेशन है, आपका काम था 5 में नहीं तो एग्जैक्टली 2-3 में तो आप करवा ही सकते थे। आप एमएलए हो मौका है वारदात पे, बट आपने ऐसा कुछ नहीं किया। उसके बाद इम्तियाज जलील साहब जब वहां से रैली लेके आए थे नागपुर से, आप उनके सपोर्ट में खड़े भी नहीं हुए। क्यों? क्योंकि वो नेता वाली रैली तो थी नहीं, वो गुस्ताखे रसूल के लिए रैली लेके आए थे। आपका काम था कि उनकी सहानुभूति बढ़ाओ, उनको थोड़ा सा हौसला अफजाई करो। आपने किया ऐसा? नहीं किया, ठीक है। जहां पे कौम की बात आती है आप सबसे पहले हट जाते हो, आप अपने कानों में रुई ठूस लेते हो, आपको पता रहता है, लेकिन आप बस अपनी पॉलिटिकल कैरियर बनाने में लगे होते हो, भिवंडी की आवाम को चूसने में लगे होते हो। भिवंडी की आवाम को सिर्फ चूसना ही आपका मकसद बना लिया। उसके बाद आप जो है कहते हो कि हमारे लोग खुश है। आपने जितने अंधभक्त बनाए, आप मोदी जी का फॉर्मूला एक्टिवेट करके जो है मोदी जी के फॉर्मूले को आप बढ़ावा दे रहे हो, ठीक है। आरएसएस के फॉर्मूले को आप बढ़ावा दे रहे हो, ये बात हमें बखूबी समझ में आती है। आप रसनिंग ऑफिस में किसी को थप्पड़ मारते हो और वो आदमी आपसे नाराज नहीं होता है, वजह वो खुद आपका आदमी होता है, आपका कार्यकारी होता है, आपका कार्यकर्ता होता है, ठीक है। आप करप्शन मुक्त करने के नाम पे अपने ही आदमी को आप थप्पड़ मारते हो, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। उसके बाद में आपसे जो है लोगों ने नौकरी की अपील की थी। आपने कहा था कि हम एमएलए बनने के बाद काम लाएंगे, काम को बढ़ावा देंगे, ठीक है, वर्किंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे। आप बताइए ना, हमारे जो स्टूडेंट हैं, हमारे जो नौजवान युवा, जो लड़के लड़कियां हैं, आप बताइए ना उनको क्या काम दिया आपने। भिवंडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ वेरा हाउस का काम है, दूसरा कोई काम है नहीं। वेरा हाउस में क्या है, हाउस कीपिंग का काम, झाड़ू मारने का काम, हम्माली करने का काम, स्कैनिंग करने का काम, सुपरवाइजरी का काम, जिसकी पेमेंट कितनी है आप सुन के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। इतनी ज्यादा सैलरी ये लोग झोला लेके जाते हैं, क्योंकि आप मोदी जी के कारनामे को फॉलो कर रहे हो। तो मोदी जी की तरह आपके लोग जो है, जो आप नौकरी दे रहे हो, तो झोला लेके ही जाएंगे। कितनी? 11,500, 12,500, 13,500, 14,500, 15,500। लास्ट आदमी सुपरवाइजर बन गया तो 18,000, 19,000, 20,500 खत्म।
आपने क्या किया उसके ऊपर। ये सवाल मेरा आपसे है और भिवंडी की जनता से है कि हमें नेता नहीं बेटा चाहिए। अब कि आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और आपको मेरा ये क्वेश्चन मार्क रहेगा कि आपको ये सवाल करना है कि हमें नेता चाहिए कि बेटा चाहिए। अगर आज नहीं संभले तो आने वाले समय में हमारे भिवंडी शहर का वही हाल होगा जो मणिपुर में चल रहा है। मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अपील करना चाहूंगा, भिवंडी को मणिपुर मत बनने दीजिए। क्यों? क्योंकि यहाँ के जो लोग हैं वो किस चीज को फॉलो कर रहे हैं वो आप खुद समझदार हो। मैं पूरी बात बोल नहीं सकता और आप समझदार हो, ये बात का मुझे भरोसा है। आप मणिपुर की वारदात को मत भूलिएगा। सारा का सारा सिस्टम डीएक्टिवेट कर दिया गया था कि एक भी आदमी अपनी पुकार, अपनी आवाज बाहर ना जा सके। समझ रहे हो? हमारी छोटी सी भिवंडी है, आज तक खुशहाल थी। ठीक है, भले ही रुपेश मात्रे साहब जो है एमएलए रहे हों या उनके पहले और कोई एमएलए रहा हो, बट सरकार बाला साहेब ठाकरे की थी। बाला साहेब ठाकरे जब से हैं तब से कभी भिवंडी के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर कभी प्रॉब्लम नहीं आई। बट आज के पीरियड में आप देख सकते हो कि माहौल और हालात ऐसे बदल गए। मैं मेरी जानकारी में जानता हूँ जहाँ तक, फर्स्ट टाइम भिवंडी के अंदर हिंदू मुस्लिम का दंगा हुआ है। आप खुद समझदार हो। ये भिवंडी की आवाम को मेरा सवाल है, ये जवाब आपको देना है, इसका फैसला आपको करना है। अंधभक्त मत बनो, ये मेरी हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि आप अंधभक्त मत बनो। अंधभक्ति में आज क्या क्या हो रहा है आप सोच लो। मणिपुर का जो रीजन है, मणिपुर का जो फैसला है, आप खुद सोचिए ना मणिपुर में क्या क्या हुआ। कल को हमारी भिवंडी को मणिपुर में कन्वर्ट होने ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ, नेता नहीं बेटा चुनो और वोट देना हमारा अधिकार है। ये वोट देना हमारा अधिकार है। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि आप अपने घरों से निकलिए और वोट कीजिए। हर आदमी को वोट करना है, हर आदमी को वोट करना है। आप किसको वोट करना चाहते हो ये आपकी मर्जी है, मेरी नहीं। आप चाहे रईस शेख साहब को करो, चाहे अन्ना को करो, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, मेरी मर्जी नहीं है। मेरा वोट नोटा को है क्योंकि मुझे कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है। मैं आपसे हाथ जोड़ के अपील करता हूँ, नेता नहीं बेटा चाहिए भिवंडी को। बस जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भारत।